हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स इंस्टॉलेशन ऑफ मॉब एसएफ एंड इस टूल के जरिए हम अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को स्कैन कैसे कर सकते हैं ताकि उसमें जितने भी लूप होल्स हैं ये ऑटोमेटिकली हमें निकाल के बता दे। मॉब एसएफ स्टूडेंट्स असल में एक ऑटोमेशन टूल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, मोबाइल ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। इसके जरिए हम विंडोज, एप्पल एंड एंड्रॉइड तीनों की ही जो एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको ऑटो स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। यहाँ पे मॉब एसएफ का फुल फॉर्म है मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका स्टूडेंट्स काफी इजी है। हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे pip इंस्टॉल एंड देन मॉब एसएफ एंड हम एंटर प्रेस कर देंगे। प्रोसेस नो डाउट होने में अच्छा खासा टाइम लेगा तो हम वेट करेंगे इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का। एंड जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका मॉब एसएफ का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी ये प्रोसेस मेरे सिस्टम में कंप्लीटेड था तो यहाँ पे मॉब एसएफ इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके पास कोई एरर इशू होता है देन कोई इशू नहीं है, फिलहाल के लिए आप उस एरर को इग्नोर करना। जब तक हमारा टूल हमें एरर जनरेट ना करके दे, जब तक टूल वर्क ना करे तब तक हम एरर्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे कमांड लिखा, एक बार डिस्प्ले को क्लियर कर देते हैं। हमने यहाँ पे कमांड लिखा मॉब एसएफ और एंटर प्रेस करा तो ये टूल हमें बता रहा है कि हमारे सिस्टम की 127.0.0.1 यानी लोकल आईपी की पोर्ट नंबर 8000 पे ये सर्विस वर्क कर रही है जिसको मैं ब्राउजर के जरिए एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे सर, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे ताकि ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाए। और यहाँ पे हमारे ब्राउजर में हमारी ये फाइल जो है ओपन हो चुकी है जिसके अंदर अब हम चाहेंगे कि हमारे इनसिक्योर बैंक 2 का जो एपीके है हम उसे स्कैन करें, या किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्कैन कर सकते हैं। विंडोज एंड एप्पल के जो सॉफ्टवेयर है उनको भी स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसे एक साथ अलाइन करते हैं और यहाँ पे हमारे फाइल मैनेजर को या हम डेस्कटॉप पे चलते हैं जहां से हमारी इस एप्लीकेशन फाइल को हम केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एंड आप देख सकते हैं इसने बहुत ही फास्ट पूरे मोबाइल को स्कैन करके उसका आउटपुट हमें लाके दे दिया। अगर इस आउटपुट को आप देखना चाहें तो इसने कहा ऐसे एक एक्टिविटी मिली है, एक सर्विस मिली है, 2 रिसीवर्स मिले हैं और कंटेंट प्रोवाइडर 0 मिले हैं। हमने कहा ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे रीस्कैन का भी एक ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि एक बार फिर से स्कैनिंग चालू कर दे। अगर कोई डेटा रह गया है या अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाया एक बार में तो उस प्रोसेस को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। दैन से इसने हमारे डेटा को डिकम्पाइल भी कर दिया, यानी इसके जरिए हमारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml को हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं व्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली हमारी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल को डिकम्पाइल कर दिया जिसका सारा कंटेंट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और इसी के साथ साथ इसने डेटा को एनालाइज भी करा है। तो अगर इसमें कहीं पे भी कोई वल्नरेबिलिटी दिखी है वो भी हमें यहाँ पे दिखा देगा। सिग्नेचर्स का डेटा इसने बताया कि क्या सेट करा है और किस तरीके से हैश डेटा जनरेट हुआ है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे परमिशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं कि सर एक सॉफ्टवेयर को आपने ये परमिशन दे रखी है जो आपके लिए डेंजरस है। क्यों डेंजरस है वो इसके डिस्क्रिप्शन में और इसकी इन्फॉर्मेशन के जरिए आपको गाइड करा गया है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं परमिशन से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे एंड्रॉइड की एपीआई से रिलेटेड जो कंटेंट है और उससे रिलेटेड जो फाइल्स फोल्डर जो यूज ले रहा है, लोकेशन जो यूज ले रहा है, वो सारा डेटा यहाँ पे बता दिया गया है। हमने कहा ग्रेट। और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिलहाल यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड से रिलेटेड कोई डेटा नहीं बताया, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इसको एक हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी, एक वार्निंग और एक इन्फॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटी जरूर मिली है। हाई लेवल वल्नरेबिलिटी इसको सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या मिली है कि एप्लीकेशन साइंड विद डीबग सर्टिफिकेट, है ना। और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है कि ऐसा होने पे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारी manifest.xml फाइल को एनालाइज करके इसने बताया कि इसे 3 बड़ी कमियां मिली है, 4 वार्निंग्स मिली है और कुछ डेटा मिला है। कमियां क्या क्या मिली है कि सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें जो ट्रू है जिनके होने से क्या इंपैक्ट हो सकता है। कुछ हमारे सेटिंग्स एंड ऑप्शंस जिनके ओपन होने से हमें काफी लॉस हो सकता है। जैसे बैकअप ट्रू है तो बैकअप ट्रू होने से क्या होगा सर कि कोई भी यूजर में डिवाइस का या हमारे ऐप का जो डेटा है वो अपने सिस्टम में एज अ बैकअप ले सकता है और बाद में उसे एक्सट्रैक्ट करके चेक भी कर सकता है। उसी के अलावा यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से हर वो ऑप्शन जिसके ट्रू होने पे या जिसकी कॉन्फ़िगरेशन गलत होने से हमारा सिस्टम वर्नेबल हो सकता है, इसने उसे मार्क भी कर दिया है और उसके डिस्क्रिप्शन के जरिए हमें गाइड भी करेगा कि वो क्यों हमारे लिए एक वर्नेबिलिटी है, जिसको आप थोड़ा सा और क्रॉल करके थोड़ा और रीड करके आप समझ सकते हैं कि इससे हम कैसे सेफ रह सकते हैं या डेवलपर को गाइड कर सकते हैं कि इन ऑप्शंस को ट्रू ना रखें। और स्क्रॉल डाउन करें तो कोड को एनालाइज करके भी इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एंड कुछ सिक्योरिटी इश्यूज और साथ साथ एक वार्निंग जो है शो करी है। ग्रेट। और से इतना ही नहीं, अगर हम इसके डोमेन मैलवेयर चेक में जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ngrok का यूज लिया गया था। इसका मतलब इस ऐप के जरिए डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने का भी काम करा जा रहा है और एग्जैक्ट आईपी क्या है जिसके जरिए करा जा रहा है वो भी शो हो रहा है। इसका मतलब कि सर हमारे पास ये जो इनसिक्योर बैंक v2 एपीके है ये हमारे लिए एक सेफ चीज नहीं है, तो हम अपने इसे रियल एंड्रॉइड डिवाइसेस में इंस्टॉल नहीं करेंगे। हाँ, वर्चुअल एंड्रॉइड में इंस्टॉल करने तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि सर ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। और अगर आपको कोई भी मिलिशियस ऐप मिलता है तो ये आपको गाइड कर देगा
कि उसका डोमेन क्या है, उसका आईपी क्या है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको इस सर्वर को यूज लेना है या उस सॉफ्टवेयर को यूज लेना है या नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ओवरऑल मॉब एसएफ का डेटा, जिसने आपको काफी गाइड कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लूपहोल्स हैं। उसके अलावा मैनुअल टेस्टिंग हम डेफिनेटली करते ही हैं, लेकिन ऑटोमेशन टूल के जरिए हमें एक पाथ और मिल जाता है, गाइडेंस और मिल जाती है। सो होप स्टूडेंट्स आज जो हमने करा आप सभी को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।